हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 47 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग स्ट्रिंग के मेथड्स देखने वाले हैं। ये मेरा स्ट्रिंग से रिलेटेड सेकंड ट्यूटोरियल्स है। इससे पहले के ट्यूटोरियल में मैंने स्ट्रिंग का डेफिनेशन, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं और कुछ टाइप्स देखे थे हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्ट्रिंग के और भी जो भी मेथड्स बचे हुए थे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरा लिस्ट है स्ट्रिंग मेथड्स का, जिसमें से हमने पिछले ट्यूटोरियल में लेंथ टू लोअर केस टू अपर केस यहाँ तक हमने देख लिया। यहाँ से हमने यहाँ तक देख लिया। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ट्रिम से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब जितने भी ये मेथड्स है इस सब का मैं प्रैक्टिकल के साथ इसका डेफिनेशन भी बता देता हूँ। अगर आप लोग को डेफिनेशन लिखना है तो आप लोग इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। क्लियर है? तो आइए इसका हम वन बाय वन प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान के चलो कि मुझे ये सपोज मान लो कि ये मेरा ये है ऐसा और मैंने ऐसा लिखा। कहने का मतलब कि इसको ऐसा रहने दो, मैं अभी बता देता हूँ। अभी मैं ट्रिम मेथड्स यूज करने जाता हूँ। ट्रिम मेथड्स का यूज क्या है कि वो आपका स्ट्रिंग का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का जो स्पेस होती है उसको रिमूव करता है। क्लियर है? तो ट्रिम मेथड्स का क्या यूज है, आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो स्पेस होते हैं उस स्पेस को रिमूव करता है। मान लो कि यहाँ पर मैंने देखो ऐसा लिया, पूरा स्पेस दे दिया, और राइट साइड में भी मैंने ऐसा, यहाँ पर मैंने पूरा ऐसा स्पेस दे दिया। क्लियर है? अब जैसे ही मैं ट्रिम मेथड्स यूज करूंगा, आपका स्पेस रिमूव हो जाएगा। ए डॉट ट्रिम, ये आपका मेथड है और मेथड्स को हम ऐसे लिखते हैं। देखो जैसे ही मैंने ट्रिम मेथड्स लिखा, ये मेरा स्पेस का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। देखो है ना, यहाँ पर मेरा कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा स्पेस था और ये जो स्पेस है इसको रिमूव कर दिया ये ट्रिम मेथड्स। आई होप आप लोग को ट्रिम मेथड समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं, इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ पहले जैसा। अब हम लोग देखते हैं कैर एट मेथड। कैर एट मेथड का यूज क्या है, मान लो कि मेरे स्ट्रिंग में मैं जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को फाइंड करना चाहता हूँ, मैं पर्टिकुलर कैरेक्टर को गेट करना चाहता हूँ। तो उस सिचुएशन में हम लोग कैर एट मेथड यूज करते हैं। और उस कैर एट मेथड के अंदर में आप इंडेक्स का नंबर पास करते हैं। तो मैंने आप लोग को बता दिया था कि स्ट्रिंग का इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर है? जैसे आपका एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता था। तो यहाँ पर मैं जैसे कैर एट लिखूंगा, कैर एट, और यहाँ पर इसके अंदर में मुझे पोजीशन पास करना पड़ता है कि कौन सा पोजीशन का मुझे क्या कैरेक्टर चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पोजीशन 1 पास किया तो 1 देखो मेरा यू आ चुका है आउटपुट। अब यहाँ पर देखो के आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यू की जगह पर 1 है। क्लियर है? तो कैर एट मेथड्स का यूज क्या है कि अगर आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिस्प्ले करनी है, गेट करनी है कैरेक्टर, तो हम इंडेक्स के थ्रू उसको गेट कर सकते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पर 3 लिया, तो 3 के पोजीशन पर आपका के है, ये मेरा आउटपुट आ चुका है। आई होप कैरेट आपको समझ में आ चुका होगा। कैरेट आपका कैरेक्टर को गेट करने के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड्स का नेम है मेरा, मैं अब यूज करने जा रहा हूँ रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड्स में क्या होता है कि मैं कुछ कैरेक्टर के जगह पे या फिर कुछ वर्ड के जगह पर, सपोज मान लो यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर भी यूज कर लिया, ऐड कर लिया सॉफ्टवेयर। अब ये मेरा जो कुमार है इसके जगह पर मैं कुछ तो रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिप्लेस, ये मेथड से रिप्लेस का, और यहाँ पर ध्यान में आपको क्या रखनी है, रिप्लेस जब लिखोगे तो रिप्लेस के अंदर में 2 पैरामीटर पास करना पड़ता है। पहला आपका जो स्टार्टिंग का पैरामीटर है वो आपको जहां पर रिप्लेस करनी है उसको लिखना पड़ता है। मान लो कि मुझे कुमार को रिप्लेस करनी है तो यहाँ पर पहले कुमार को लिख दो, कुमार लिख दिया और कॉमा दो, और यहाँ पर मैं इस कुमार के जगह पे मैं जो रिप्लेस करना चाहता हूँ वो यहाँ पर लिखते हैं। जहाँ जिस चीज को रिप्लेस करनी वो यहाँ पर लिखते हैं
और जिसके जगह पर जो रिप्लेस करनी उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो मान लो कि कुमार की जगह पर मुझे गोविंद रिप्लेस करनी है। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है, यहाँ पर जैसे लिखा देखो ये मेरा कुमार की जगह पर मेरा गोविंद सॉफ्टवेयर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रिप्लेस मेथड्स कैसे यूज होती है। तो जब आप रिप्लेस मेथड्स यूज करोगे तो आपको यहाँ पर 2 पैरामीटर पास करनी पड़ती है। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट मेथड से आपका स्प्लिट मेथड है। ये आपका इंपॉर्टेंट है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या यूज करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर को, मतलब उस स्ट्रिंग के वर्ड को वो स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट का मतलब कि तोड़ देता है, और तोड़कर वो एक एरे में स्टोर कर देता है। फिर से मैं बता देता हूँ स्प्लिट मेथड का यूज क्या है कि आपका जो स्ट्रिंग है, जो भी आपका स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के जितने भी वर्ड है उस वर्ड को तोड़कर एक एरे में स्टोर कर देता है। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पर हम स्प्लिट मेथड्स यूज करते हैं। स्प्लिट मैंने किया ये मेथड से, तो मेथड्स लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर तो मेरा कुछ टूट नहीं रहा है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्पेस है, इस स्पेस से मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, ये आपका रिप्रेजेंट करता है स्पेस, ऐसा। देखो तो यहाँ पर मेरा स्पेस से तोड़ दिया। अब देखो ये आपका कुमार और कॉमा सॉफ्टवेयर, कॉमा का मतलब ये आपका एरे में स्टोर कर दिया। क्लियर है? तो ये जो मेरा कुमार सॉफ्टवेयर है, जो ये स्पेस था यहाँ पे, ये आपका स्पेस ही रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही है? तो ये जो मेरा स्पेस था, यहाँ से मेरे को ये स्ट्रिंग को तोड़ दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई नंबर देता हूँ, वहां से वो तोड़ देगा। मान लो कि मैं कोई पोजीशन दे देता हूँ, मान लो कि 4 दिया, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ स्ट्रिंग के अंदर में मैं लिखता हूँ कि ये जो आर है, ये आर से मेरा वो स्प्लिट होना चाहिए, मतलब कि टूटना चाहिए स्ट्रिंग। तो जैसे मैं आर लिखता हूँ तो देखो मेरा ये जो आर यहाँ था, ये आर यहाँ चला गया, यहाँ से मेरा ये टूट गया सॉफ्ट। और जहां जहां आर था, यहाँ भी आर था, यहाँ से भी टूट गया। जहां जहां आपका आर रहेगा वहां से टूट जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को स्प्लिट का मीनिंग समझ में आ गया। स्प्लिट का मतलब है कि आपका जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को बीच में, उस स्ट्रिंग को तोड़ देता है और एक एरे में स्टोर कर देता है। ये था आपका स्प्लिट मेथड्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड्स का नेम है। हमने क्या क्या मेथड्स देख लिया। यहाँ पर हमने ट्रिम देखा, कैरेट देखा, स्प्लिट मेथड्स देखा, रिप्लेस मेथड्स देखा। अभी हम लोग ये जो कॉन्केट और सब स्ट्रिंग अभी देखने वाले हैं, ये सब मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूँ वन बाय वन। तो कॉन्केट और सब स्ट्रिंग पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कॉन्केट का मतलब क्या होता है कि आपके दो स्ट्रिंग को या फिर दो से ज्यादा स्ट्रिंग को अगर आप मर्ज करना चाहते हो या कंबाइन करना चाहते हो, तो इसके लिए हम लोग कॉन्केट मेथड यूज करते हैं। कॉन्केट का मतलब क्या होता है कि ये आपका दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट्स बताना चाहूंगा, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस क्या पूछेगा, ध्यान देना यहाँ पर आप लोग। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल और म्यूटेबल। तो आप आंसर क्या बताओगे, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, अभी मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि स्ट्रिंग आपका म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है। आपको आंसर में बताना है इम्यूटेबल। अब यहाँ पर इम्यूटेबल और म्यूटेबल का मतलब क्या होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि मॉडिफाई करना, और इम्यूटेबल का मतलब होता है मॉडिफाई नहीं करना। कहने का मतलब कि आपको सेम ऑब्जेक्ट पे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। अब जैसे देखो ये आपका स्ट्रिंग है, मैंने बोला स्ट्रिंग आपका इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि वी कैन नॉट परफॉर्म मॉडिफिकेशन ऑपरेशन ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ये मेरा ए ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर ए डॉट अगर कॉन्केट करता हूँ और इसके अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन मैं करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने जो कुमार है, या फिर इसके अंदर में ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर में मैं जावा जावा स्क्रिप्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर जैसे मैं इसको ए को प्रिंट किया, आपका मॉडिफाई नहीं हुआ है, मतलब कि ये जो कुमार सॉफ्टवेयर उसमें ये मेरा जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं हुआ है।
तो इसका कहने का मतलब हुआ कि स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट पे आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, मतलब कि कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मेरा कुमार सॉफ्टवेयर था, उसमें मैं जावास्क्रिप्ट ऐड करना चाहता हूँ तो ये आपका चेंजेस नहीं होगा। तो इसी को हम बोलते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल के मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट पे आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? तो इस अगर आपको चेंजेस करनी है तो न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मान लो कि यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया बी नाम का, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए डॉट कॉन्केट, मतलब कि मैं बी ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर कॉन्केट में क्या करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये जो है पार्ट आपका यहाँ पर कर देता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं बी पास करता हूँ, जैसे मैंने बी पास किया देखो मेरा ऐड हो चुका है। देखो कुमार सॉफ्टवेयर में आपका जावास्क्रिप्ट भी ऐड हो गया। देखो कुमार सॉफ्टवेयर जावास्क्रिप्ट, इसको मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये आपका ब्रेक डाल दो, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है लेकिन ये हो जाता है, आप दूसरे टूल्स यूज करोगे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरा ये जो कॉन्केट था हो चुका है। तो कॉन्केट करने का मतलब मेरा क्या था इस पॉइंट्स पे कि स्ट्रिंग आपका इम्यूटेबल होता है, मतलब कि आप चेंजेस नहीं कर सकते हो सेम ऑब्जेक्ट पे। अगर आपको चेंजेस करनी है तो न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट पे आप चेंजेस कर सकते हो। ये आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है। तो आप लोग यहाँ पर बताओगे कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है, और इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वी कैन नॉट चेंज, और म्यूटेबल का मतलब होता है वी कैन चेंज। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं नेक्स्ट मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मेरा नेक्स्ट मेथड है सब स्ट्रिंग। अब सब स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्ट्रिंग है तो उसको सब स्ट्रिंग करना, मतलब डिवाइड करना। अगर मेरे को स्ट्रिंग को डिवाइड करनी उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो ए नाम है, ए डॉट सब स्ट्रिंग लगा होगा, सब स्ट्रिंग, ये मेथड है। ठीक है, अब ध्यान देना इसके अंदर में मुझे पास करना पड़ता है पोजीशन। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसको सब स्ट्रिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना पोजीशन है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 5 लिखता हूँ, देखो मेरा आउटपुट, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर क्या गलत हो रही है, यहाँ पर हमने 2 बार ऐसा सब लिख दिया। अब देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। तो मैं 5 में लिखा तो 5 से जो भी इसको डिवाइड कर दे, मतलब इधर का पार्ट मेरा आउटपुट आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो आपको कुमार आना चाहिए, 7 लिखता हूँ तो कुमार आना चाहिए, या फिर राइट। देखो अगर मैं यहाँ पर जो भी पोजीशन लिखते हैं, तो अभी आपको पॉइंट क्या समझनी है कि सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि डिवाइड करना एक स्ट्रिंग को। अब मान लो कि यहाँ पर मैं 6 लिखता हूँ, तो देखो ये क्या काउंट कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 2 स्पेस है इसलिए 2 को काउंट, एक स्पेस है वो 5 किया और ए से काउंट किया, तो यहाँ का पार्ट आपको डिस्प्ले कर दिया। क्लियर है? अब मान लो कि यहाँ पर मैं 1 करता हूँ, तो 1 से वो ये करेगा, 0 1, देखो यू से आपका आ रही है आउटपुट, मतलब इसको सब स्ट्रिंग किया, सब मतलब डिवाइड कर दिया। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ रही है? अब मान लो कि यहाँ पर मैं 1 या फिर 0 कॉमा 6 देता हूँ, या फिर 7 दिया 6 देता हूँ। अब देखो मेरा कुमार आ रहा, तो ये कहाँ से कहाँ, ये आपका स्टार्ट इंडेक्स है, एंड इंडेक्स है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका इसके उल्टा हो जाता है, तो यहाँ से काउंट करेगा 0 1 2 3 4 5 और एज आपका 6। तो यहाँ से ये पार्ट को डिस्प्ले करता है इसमें। और सिंपल आपका 6 में डिफरेंट क्या था, इसमें क्या था कि आप जो लेते हो वो आपका डिलीट हो जाता है। लेकिन मैं अगर 2 पोजीशन देता हूँ 0,6, तो इसमें क्या होता है कि इसके बीच का जो स्ट्रिंग होता है वो आपका डिस्प्ले होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सब स्ट्रिंग समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड का नेम क्या है आपका। रिप्लेस हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया मेरा, इंक्लूड्स देखते हैं, सर्च, ये सब हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है?
अब देखो यहाँ पर इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है कि ये आपको सर्च करता है, आपका वर्ड सर्च करता है। अगर वो वर्ड मिल जाता है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो वर्ड नहीं मिलता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं इंक्लूड लिखता हूँ और यहाँ पर मुझे वर्ड लिखना पड़ता है, वर्ड पास करना पड़ता है। मान लो कि मैंने यहाँ पर पास किया कुमार, अगर कुमार रहेगा तो ट्रू रिटर्न किया। देखो ये वर्ड अगर है आपके स्ट्रिंग में, कहने का मतलब कि इंक्लूड्स मेथड्स क्या करता है कि आपके स्ट्रिंग में जाता है और वो सर्च करता है कि आपने जो वर्ड यहाँ लिखा वो हो है कि नहीं। अगर वो रहेगा तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे इज लिखा, अब इज नहीं है तो देखो मेरा फॉल्स रिटर्न हो चुका है। अगर मान लो यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर लिखा, ये सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, तो आपको ये ध्यान में रखनी, ये भी आपको पॉइंट्स ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखो मैं मीनिंग गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पर सॉफ्ट एफ होना चाहिए, यहाँ पर सॉफ्ट, ठीक है। अब देखो मेरा दोनों मैच हो रहा है इसलिए ट्रू रिटर्न हो चुका है। आई होप आप लोग को इंक्लूड समझ में आ रहा है। इंक्लूड्स मेथड्स का यूज क्या है कि अगर आपका स्ट्रिंग में जो यहाँ पर आप वर्ड पास करोगे वो अगर मैच हो रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा। वैसे ही आपका है, वैसे ही आपका नेक्स्ट ये वाला मेथड है, आपका जो स्टार्ट विद है एंड विद है। अब ये दोनों समझाता हूँ, उसके बाद मैं सर्च समझाता हूँ, या चलो मैं अभी सर्च ही समझा देता हूँ। तो सर्च में क्या होता है कि आपका सर्च भी आपका फाइंड ही करता है, लेकिन सर्च में आपको पोजीशन बताता है, इंडेक्स का पोजीशन बताता है कि कौन से पोजीशन पे है आपका ये। मान लो कि मैंने ये सॉफ्टवेयर पास किया और यहाँ पर मैं सर्च लिखूंगा तो ये बताएगा कि ये सॉफ्टवेयर कौन सी पोजीशन पे है। जैसे देखो मैंने यहाँ सर्च लिखा, अब देखो ये बता रहा है कि सॉफ्टवेयर आपके 6 पोजीशन पे है। देखो काउंट कर लो, 0 1 2 3 4 5 ये स्पेस है और 6 यहाँ से काउंट करके बता दिया। क्लियर है? आई होप आपको सर्च का मतलब समझ में आ रहा होगा। सर्च का मतलब क्या होता है, सर्च और इंक्लूड्स में डिफरेंट क्या है। इंक्लूड में आपको सिर्फ मैच होता था तो ट्रू मतलब प्रिंट होता था, ट्रू चाहे फॉल्स, ठीक है। लेकिन सर्च में क्या है कि अगर मैच होता है तो आपको वो उसका पोजीशन बताता है, इंडेक्स का पोजीशन बताता है कि ये आपका वर्ड कहाँ पर है। जैसे मैंने यहाँ पर कुमार लिखा तो कुमार में देखो 0 पोजीशन पे कुमार है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि 0 पोजीशन पे कुमार है। देखो यहाँ पे पोजीशन बता दिया। आई होप सर्च आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट मेथड से आपका ये है आपका स्टार्ट्स विद और एंड विद। इसका मीनिंग क्या होता है समझाता हूँ मैं। स्टार्ट विद का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपका एक स्ट्रिंग है और आप चाहते हो कि जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्ड वो मेरा स्टार्ट में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग का स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो अगर मैच होगा तो ही प्रिंट करेगा। जैसे देख लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट विद। अब स्टार्ट विद जैसे लिखा देखो यहाँ पर कुमार मैच हो रहा है, स्टार्टिंग में तो ट्रू हुआ। अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर करता हूँ तो नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि स्टार्ट विद का मतलब होता है कि आपका स्टार्ट में ही मैच होना चाहिए। क्लियर है? अब जैसे देखो यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर लिखता हूँ सॉफ्टवेयर, अब देखो मेरा फॉल्स आ चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसका, इस मेथड्स का पॉइंट्स जो भी मैं बता रहा हूँ। स्टार्ट विथ्स का मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो स्टार्ट में जो रहेगा वो मैच होगा तो ही देखेगा। अगर मान लो कि मैं मेरे पास कुछ और पास कर दिया, आई पास किया, तो ये देखो आई नहीं है, फॉल्स हो गया। वैसे ही यहाँ पर मेरा है आपका, यहाँ पर मेरा है स्टार्ट एंड्स, स्टार्ट विद एंड विद होता है। तो एंड विड्स में क्या होता है, एंड बिट्स में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग आपका स्ट्रिंग का लास्ट का जो भी वर्ड है उसको मैच करेगा। अगर लास्ट का वर्ड आपका मैच हो रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ एंड्स विद लिखा, देखो यहाँ फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये स्टार्ट का मैच करेगा, स्टार्ट में तो मेरा कुमार है। अब जैसे मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ डालता हूँ सॉफ्टवेयर, देखो ट्रू हो चुका है। करने का मतलब एंड्स विद आपका स्टार्ट का वर्ड, सॉरी एंड का वर्ड मैच करता है। अगर एंड का वर्ड मैच हुआ तो ट्रू प्रिंट होगा, अगर मैच नहीं हो रहा तो फॉल्स रिप्रेजेंट होगा। आई होप आप लोग को ये जितने भी मेथड से आप लोग को समझ में आ चुका होगा।
अगर किसी को डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप इस डाउट्स को लिख सकते हो। थैंक यू।